हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। वैंकूवर में हैं हम अभी। आज हम C2 स्काई में और आप देख सकते हो नज़ारे। बट रुको 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 रुको, पहले आप सारा सफ़र देख कर आओ। कैसा सा सफ़र था, वो ज़्यादा खूबसूरत था। वैसे ये भी खूबसूरत है। फिर आपको दिखाते हैं C2 स्काई है क्या और कितने की कॉस्टिंग है और कैसे व्यूज़ हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले आप सफ़र देखो, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। इतने समय बाद जाकर अब गाड़ी रुकी है। बहुत लंबी ड्राइव थी, ना कोई रेड लाइट ना कुछ, पता नहीं। आई थिंक 20 to 30 मिनट्स की डायरेक्ट ड्राइव थी यहाँ तक। और अब यहाँ पे जाके जाम लगा है। 16 मिनट्स का रास्ता बचा है अभी देखो। और अभी 62% बैटरी बची है। 80% चार्ज करी थी अभी सुपर चार्जर से और 62% हो गई है। काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। अब 10 किलोमीटर का और रास्ता बचा है। 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। हाँ, दैट्स इट। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें वहां पे। हाँ जी, तो हमने सीनियर टिकट्स ले लिए हैं एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड $74 पर पर्सन। एडल्ट टिकट है, जूनियर्स के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है। वेरी कर रही है 50 से लेके 74 के बीच में। तो 2 टिकट हमें अच्छी खासे रेट के पड़ गई, 150 समथिंग की। ठीक है, इट्स एक्सपेंसिव। और ये देखो, ये इन्होंने मैप दे दिया है सारा और ये 2 टिकट्स हो गई। एंड लेट्स सी ऊपर क्या दिखता है। वैसे अभी इन्होंने एक हमें समरी दे दी है कि हमें एक केबल कार के थ्रू ऊपर लेके जाएंगे। ये जो केबल कार जा रही है, ठीक है। और फिर हमें ऊपर ले जाके ट्रेल है, सस्पेंशन ब्रिज है और साथ में ऊपर बार है, फूड है, पैसे खर्च सकते हो जाके, बहुत कुछ है। सो हमारा लास्ट डे आज। कल हमारी फ़्लाइट है सुबह दोपहर में 1:15 पे। और बस ये हमारा लास्ट ट्रिप है आज वैंकूवर का। सो जितना कुछ कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर विनिपेग में हमें ये सब तो मिलने नहीं वाला। अभी मैं अपनी गाड़ी तक आया हूँ ताकि अपना पर्स ले लूँ, क्योंकि पर्स मेरे पास था नहीं और मैंने अपने फ़ोन से पे किया फिर। बट अभी इसको उठा लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं और आपको भी नज़ारे दिखाते हैं। तो यहाँ से होता है हमारा सफर शुरू ऊपर जाने का। ज्यादा ही ऊपर ना चले जाए। कुछ ज्यादा ही चलती जा रही है, चढ़ाई जा रही है। वैसे उन्होंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव ने
कि यहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है जहाँ पे आप अभी जा रहे हो, बट आप विनिपेग से हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, देखते हैं क्या होने वाला। हमने स्वेटशर्ट्स 2 उठा दी थी, तो ये भी हमने बस अचानक से उठाई है। मैं जसमीत से कह रहा था कि इस बैग को रखने की जरूरत है कि नहीं है, कहती कि रख देते हैं यार, कोई जरूरत नहीं है इसकी, चलो उठा लेते हैं। उठा दिया, लकीली हो गया। बहुत से नीचे पेड़ काटे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्यूटिफिकेशन करने के लिए कितने पेड़ कटे होंगे, और तब जाके ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना है, और वैंकूवर इससे पैसे बना रहा है। हाँ जी, तो अब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे आके अब पता लग रहा है कि हाँ, हम माउंटेन्स के बीच में भी। मौसम बहुत बढ़िया है। उस तरफ है सस्पेंशन ब्रिज, इस तरफ है ट्रेल, और एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जाके अभी खाना भी खाएंगे। बट पहले हम शुरू करते हैं सस्पेंशन ब्रिज से। सस्पेंशन ब्रिजेस पे चल चल के आदत सी हो गया, ऐसा लग रहा है नॉर्मल सी रोड सी है, बट ऐसा नहीं, मतलब डर नहीं लग रहा जो सबसे पहले लग रहा था। हाँ जी, तो हमने अब 1 दर्जन फ़ोटो यहाँ पे खींच ली है अपनी, और अब हम जा रहे हैं ट्रेल पे। अब ट्रेल यहाँ से भी कनेक्ट होती है, और लेट्स सी अब कौन से नज़ारे में दिखते हैं। अभी तक तो ये जो व्यू अभी तक आप देख रहे थे, ये तो हमें दिखा, ये केबल कार के थ्रू भी दिख रहा था। ऊपर आए सस्पेंशन ब्रिज से भी सेम व्यू दिख रहा था। अब देखते हैं कि कुछ अलग दिखता है कि नहीं दिखता। वाटरफॉल भी है एक यहाँ पे, सो वो भी देखते हैं। ओके, सो ओवरऑल बहुत सही है। एंड अभी हमने एक अंकल को पकड़ा, उनको बोला यार हमारी फ़ोटो खींचो। हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे 1-2 पोज ये जो हम साथ में ऐसे सेल्फी वाले फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। ओके, सो अब हम हैं पैनोरामा ट्रेल पे, और ये ट्रेल अब हमें ऊपर की तरफ लेके जा रही है, और 3-4 दिन से हम सिर्फ चल ही रहे हैं। कल का दिन था जब हमने साइकिल चलाई थी। हमारी टांगें बहुत दुखने वाली वापस विनिपेग जाके, बट कोई बात नहीं, 1 टाइम एक्सपीरियंस है, कर लेते हैं। क्योंकि कौन सा हम अभी शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, यू नो, वैंकूवर साइड पे। बट अगर आप इंडिया से आ रहे हो या अपनी कंट्री से कनाडा की तरफ, और आपके पास PR है, तो वैंकूवर लैंड करो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट जगह है। मैंने टोरंटो देख लिया, कैलगरी देख लिया, टोरंटो से बेटर, मतलब कैलगरी अच्छा था, माउंटेन्स थे वहाँ पे, फाइन, बट कैलगरी से बेटर टोरंटो है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास चीज़ें बहुत है करने के लिए। एंड वैंकूवर टोरंटो से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिटी का मज़ा भी है, साथ में माउंटेन का मज़ा भी है, और साथ में ओशन का मज़ा भी है। तो आपको बोटिंग करनी है तो आप बोटिंग करो, आपको माउंटेन क्लाइंब करना है माउंटेन क्लाइंब करो, ट्रेल पे जाना ट्रेल पे जाओ, और अगर आपको डाउनटाउन में रहना है, आपको थोड़ी सी फास्ट लाइफ चाहिए, तो आप डाउनटाउन में भी रहो, ठीक है। सब कुछ पास पास में, कितना आधे घंटे के डिस्टेंस में सब कुछ। और यहाँ पे विंटर्स भी नहीं है। और कहते हैं कि भाई बारिश बहुत होती है। जब से हम आए हैं सिर्फ 2 दिन बारिश हुई थी, जिसमें से 1 दिन घमासान हुई थी, दूसरे दिन आधा टाइम, और उसके बाद तब से आप देख ही रहे हो सूरज ही उगा हुआ है, और कुछ नहीं है, सनी वेदर। नीचे कह रहे थे कि ऊपर जैकेट लेके जाना, कोई ज़रूरत नहीं है जैकेट लेने की, थोड़ी ठंडी है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि बर्फ़ नज़दीक के बिल्कुल सामने दिख रही है।
वैसे अब समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ट्रेल पे जाना भी अपना एक नशा है, और ये फैक्ट है क्योंकि इतनी शांति होती है और ना मन प्रफुल्लित हो जाता है। इससे पहले मैं जब उधर था धर्मशाला के उधर एक ट्रैक है, नाम याद नहीं मुझे, वहाँ गया था जब मैं कॉलेज टाइम में था। वो कुछ 10,000 फीट तक गए थे हम। उसमें तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, छोटा ही था बट इट वाज अ नाइस ट्रिप। मुझे उसी का ही डेजा वू सा आ रहा है कि हाँ हम ऐसे कैसे करके जा रहे थे, बहुत थक गए थे, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर जाके कैंप किया, फिर मेरे को वो हाइट सिकनेस हो गई थी बट यहाँ पे इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वी आर ऑल गुड और व्यूज़ बहुत बढ़िया हैं और इतनी हरियाली हमें विनिपेग में भी नहीं मिलती चलो और अब आगे के और नज़ारे दिखाते हैं आपको भी, ठीक है। और अपनी मैं बक बक करता हूँ बंद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप भी इरिटेट हो गए होगे कि कितना बीच बीच में आके बक बक कर रहा है। बट मैं कहा चलो नज़ारे भी देख देख के बोर हो जाता बंदा, ठीक है। नीचे की तरफ जहाँ से ये रिवर में जा रहा है, और वो काफ़ी सारे पहाड़ हैं जिनके बीच में वो एक लेक टाइप सा बन गया है जो ऐसे पानी के झरनों से भरा हुआ है, और ये सारा का सारा ऊपर ग्लेशियर से पिघलता हुआ आ रहा है। ये ऐसे ही वाइट रहेंगे सारी समर्स तक, और जब विंटर्स होंगे तो स्नो यहाँ तक आ जाएगी, और तब विंटर्स के टाइम पे शायद इसको बंद कर देते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उस टाइम पे एक्सेसिबल होगा। बट जितना पीसफुल और जितना मज़ेदार ये एरिया है, वन टाइम तो सबको आना चाहिए। $74 इज़ नथिंग फॉर दिस प्लेस, वन टाइम है, मस्ट कम। मतलब ट्रेल जोन से हैं वो फ्री भी हैं बहुत ज़्यादा, बट ये व्यू जोन सा है, माउंटेन के बीच में खड़े होकर माउंटेन्स को देखना और उनको फील करना, उनकी जो आवाज़ है, साउंड है जो उनसे, जैसे झरने की जो साउंड अभी आ रही है आपको बैकग्राउंड में, ये चीज़ अल्टीमेट है। मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस चीज़ को, बट इट इज़ अमेजिंग। अभी ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है ये पनामा ट्रेल के बारे में। जो ये वेल लैंड्स जितने भी हैं सारे सेम नहीं होते हैं। जो ये वाला वेल लैंड है ये एक जो वाटर साइकिल होता है उसके थ्रू क्रिएट होता है। जो पानी जोन सा भी हमने देखा था रास्ते में, वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है, उसके बाद वो बारिश होती है, वो बारिश से ये जो ट्रेल है सारा ये फलता फूलता है। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स हैं जो उनसे वो यहाँ पे आते हैं, पानी पीते हैं, और ऊपर से भी काफ़ी एनिमल्स जो उनसे वो यहाँ पे आते हैं, पानी पीते हैं, और फिर यही पानी जो उनसे ये नीचे जाता है और उसी रिवर में वापस चला जाता है। तो ये साइकिल जो उनसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये है वेल लैंड और कोस्टल माउंटेन की कहानी, और ये है पनामा ट्रेल। First they had that mining. They're mining na mine out amin that logging. So alis sa British Columbia rin na sa kadakalan ng supplier rin. Yeah. Siya di kung babayad sa kanila. ओके सो अभी जो आपने वो लैंड देखा था रिवर के एज पे, बैंक पे, वो है
हाँ जी, तो जो लैंड आपने अभी देखा था बैंक पे, रिवर के बैंक पे, वो है स्क्वेमिश टर्मिनल। वहाँ पे जो ये डीप सी टर्मिनल है जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आते हैं, कार्गो शिप्स, सामान उठाने के लिए, और यहाँ से ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेस्ट्री गुड्स प्रोडक्ट, और साथ में स्टील, ये सब यहाँ से जाता है और यहाँ पे आता है। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की तरफ ज़्यादा इनके शिप्स जाते हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन की तरफ ही जाते सारे शिप्स। और हाँ, यही है यहाँ के, और ये काफ़ी पुराना है यहाँ पे। दैट्स इट, यही लिखा हुआ था वहाँ पे इसके बारे में और यही जानकारी मेरे को मिल पाई, ठीक है। एंड चलो, अब ये ट्रेल जोन सी अब ख़त्म होने ही वाली है और अब कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और धूप से तो ऐसे स्किन जलने लग गई है ना कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा तीखी जो धूप है यहाँ पे। लेते हैं यहाँ से अलविदा, और ये लाइन लग गई है, लास्ट कॉल है। हमने अपने सारे पैसे वसूल कर लिए यहाँ पे, ठीक है ना। जितना देख सकते हो उतना देखिए। अब लास्ट नज़ारे आप भी देख लो। ये है, धूप काफ़ी हो रखी है, सूरज नीचे। अभी तो टाइम हो रहा है आई थिंक 4:30 के करीब, 4:30 के करीब है। 9 बजे तक सूरज ढलेगा, ठीक है। तब तक हम इन पहाड़ों से बाहर हो जाएंगे और फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि अभी हम खाने गए थे तो कुछ था नहीं खाने को, सब कुछ बंद हो गया था। 4 बजे सारा रेस्टोरेंट बंद हो गया। फिर हमने चिप्स लिए और रेड बुल साथ में पड़ी थी तो वो पी ली, कोई बात नहीं। अब चलते हैं नीचे। आ गए हम अब ज़मीन पे। अभी आइसक्रीम खाने का प्लान है हमारा। देखते हैं कौन सी आइसक्रीम। काफ़ी एक्सपेंसिव आइसक्रीम्स हैं, $13 के कप्स हैं सिंपल, और एक एस्प्रेसो कॉफ़ी करके जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, जो $6 का है। यस मेरी पॉकेट में बहुत ज़्यादा होल्स हो चुके हैं इस वक्त बहुत खर्चा हो चुका है। ये ट्रिप हमारा अप्रॉक्सीमेटली $3000 तक जा चुका है, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ एज सुन एज पॉसिबल। अगर ये 3.5 तक पहुँचा तो दिक्कत हो जाएगी, बट दिक्कत चलो कोई बात नहीं, इट्स वंस इन अ वाइल। हाँ जी, और टेस्ला की अगर हम बात करें तो ये है टेस्ला मॉडल S डुअल मोटर, और बहुत ही शानदार गाड़ी है। पूरा स्पोर्ट्स कार वाली फील देती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉर्वेट चलाई हुई है, सो जैसे ट्रायल लिया था कॉर्वेट का, सो वैसा सही फील है। पिकअप बहुत औसम है। एंड इसके इशू यही है कि बस इसको चार्जिंग पे अगर लगाओ तो 15 मिनट की वेट है। 15 मिनट के लिए आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। 15 मिनट के अंदर अंदर ये करीब 20-30%, 40% तक चार्ज कर देती है। बट अगर 60% तक है तो 20 मिनट लगा के चलो, लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डाला और निकल पड़े, वेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने घर पे चार्जिंग पे लगा सकते हो। मैं अभी टेस्ला सुपर चार्जर के थ्रू करा रहा हूँ, और चार्जिंग भी इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे अगर मैंने लास्ट टाइम 40% हो रखी थी तो 40 to 80 करने में मुझे लगे $10, विच इज फाइन।
तो गाड़ी घुमाते घुमाते अब हम आ गए हैं डाउनटाउन और माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे बैठे हैं, ब्रेन कंपनी ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मार्केट। पता नहीं कब लगेगी हमारी भी इस तरफ नौकरी, बट जब तक नहीं लगती तब तक इसकी बिल्डिंग के नीचे बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। हमारे विनिपेग में तो ऐसा कोई ऑफिस है नहीं, ना कोई बड़ी कंपनी है। ज़्यादातर बड़ी कंपनीज जो उनसे वो टोरंटो या वैंकूवर के अंदर है, अब कैलगरी के अंदर भी गूगल का ऑफिस है। सो होप सो कि कभी हमें ऐसी किसी कंपनी में जॉब मिलेगी तो हम भी इसी प्रोविंस में मूव होंगे सोच के, वरना तो अपनी वही प्रोविंस ठीक है जहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छी जॉब है वहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से नहीं।